पिछली कक्षा में आपने समीकरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब थोड़ा सा जो है चर्चा कर लेते हैं कि थोड़ा सा क्या आप पढ़े थे। अच्छा, हम ये बात पूछें आपसे कि समीकरण क्या चीज है। समीकरण, समीकरण इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेशन, इक्वेशन, और हिंदी में समीकरण। इसके नाम से ही लग रहा है कि समीकरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? समान, मतलब समान रूप से उसे करना है। अब यहाँ क्या समान करना है? जब हम गणित की बात करते हैं तो उसमें दो राशियां हम पढ़ चुके हैं, एक चर और एक अचर, और दो पक्ष भी पढ़ चुके हैं, एक दायां पक्ष, एक बायां पक्ष। जो दाहिनी तरफ होता है उसको दायां पक्ष कहते हैं, जो बाईं तरफ होता है। अच्छा, तरफ जब कब डिसाइड होता है? जब बीच में एक बराबर का निशान लगा हो, ठीक है ना, या कोई सेपरेटर लगा हो, कह सकते हैं कोई अलग करने वाला लगा हो, जैसे बराबर लगा हो, या स्मॉलर देन लगा हो, या ग्रेटर देन लगा हो, ठीक है ना। जैसे आप पढ़े हैं ना कि कहते हैं भैया छोटा बड़ा, ये छोटा है ये बड़ा है, ये ऐसे वाला। जैसे ये वाला पढ़े हैं, ये वाला पढ़े हैं, और ये वाला, ठीक है। इसके इस तरफ वाले को, जो हमारे बाएं हाथ की तरफ है, उसको क्या कहते हैं? बायां पक्ष। और जो इस तरफ होता है उसको क्या कहते हैं? दायां पक्ष, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड, और इसको क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड। ये तो जानते ही है ना। अब इसी पर समीकरण बना, जो समीकरण पुराने समय में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, उसे हम तो पिछली कक्षा में जो आपने पढ़ा वो था रेखीय समीकरण, ठीक है ना, या उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। रेखीय समीकरण में क्या था? केवल एक चर राशि होती थी, एक चर राशि, चाहे वो ए होता था, बी होता था। जैसे कहीं दे दिया गया, कहीं दे दिया गया 2a बराबर 30, 2a बराबर 30। अब ए, क्योंकि ये एक ही चर राशि है, इसीलिए ये कैसा इक्वेशन है? रेखीय समीकरण। लेकिन क्योंकि अब आप भी आगे पर बढ़ चुके हैं तो ये रेखीय समीकरण अब धीरे धीरे हो गया खत्म, रेखीय हो गया पुराना। अब एक नया समीकरण आया जिसको युगपत समीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? युगपत समीकरण। हाँ, युगपत समीकरण। इसमें क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें दो आपको चर राशियां मिलेंगी और दो इक्वेशन मिलेंगे एक साथ। उनमें आपको उन दोनों इक्वेशन से आप उन दोनों चर राशियों का मान आपको पता करना होगा। अब ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे जैसे मान लीजिए हम यक्स वाई मान लेते हैं, कोई यक्स प्लस वाई बराबर मान लो 20 हो गया, और यक्स माइनस वाई बराबर 10 हो गया ना। अब ये एक हम अनुमान मान रहे हैं, तो ये दो समीकरण है, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। यहाँ पर अब इन दोनों को अलग अलग तरीके से हल करके हम इन x और y का मान निकालते थे, ठीक है। इसमें से आपने दो विधियां पढ़ी, प्रतिस्थापन और विलोपन, ठीक है ना। प्रतिस्थापन क्या करना था कि यहीं से अगर हम x बराबर माने तो 75 विधि से x को मान सकते हैं ना, और विलोपन में इन दोनों को घटा करके या जोड़ करके यहीं पर कट कर दिया। जोड़, अगर इन दोनों समीकरणों को भी जोड़े तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना, तो केवल x बचेगा और यहाँ जुड़ जाएगा। ये अलग अलग तरीके हैं भैया, ओके। तो ये युगपत समीकरण में भी आपने बहुत सारे तरीके जाने कि इनको कैसे हम निकालते हैं। तो चाहे विलोपन हो चाहे प्रतिस्थापन हो, इसके बाद आप बहुत तरीके के, ये तो सरल वाला आप पढ़ चुके हैं ना, अभ्यास 7 हो चुका है, 7D पर पहुंचने वाले हैं। अच्छा, तो जब आप युगपत समीकरण हल करना स्टार्ट करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे आप भाई मार्केट जाते हैं, गांव घर में इधर उधर देखते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, जैसे संख्या संबंधी प्रश्न। संख्या संबंधी मतलब ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इनको जोड़ने पर ये मिले, घटाने पर ये मिले, ठीक है, ऐसे प्रश्न मिलेंगे। दूसरा है भिन्न संबंधी। भिन्न मतलब जो जिसमें फ्रैक्शन हो, पार्ट हो, ठीक है। भिन्न से संबंधित, आयु से संबंधित, आयु से संबंधित भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि उनके पिता की उम्र ये थी, उनकी उम्र ये थी, तो अब बताइए उनकी उम्र कितनी थी ना। ऐसे आयु से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्यामिति से संबंधित,
ज्यामिति में जैसे बहुत सारी आकृतियां दे दी जाएंगी, खास करके जैसे आपका वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, ऐसी आकृतियां दे दी जाएंगी जिसमें से आपको बताना होगा कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, निकालना होगा। ठीक है। अनुपात संबंधी रेशियो जानते हैं ना, अनुपात। जैसे कहें कि एक की उम्र या एक के पास 10 रुपए है और एक के पास 20 रुपए है, अगर उसी अनुपात में इसको बढ़ाना हो या घटाना हो तो कितना होगा। जैसे उसी के अनुपात में अगर इसके पास 10 है, उसके पास 20 है, इसका मतलब एक के पास 1 रुपया है, एक के पास 2 रुपया है, दुगुना। एक अनुपात 2 का इसमें अनुपात है 1 का 2। ठीक है ना, ये अनुपात की बात हो गई। तो इसको भी घटाया बढ़ाया जा सकता है उसी अनुपात में, जो जैसे हम कम ज़्यादा अगर करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, गुणा भाग जो करते हैं, उसी अनुपात में दोनों तरफ करते हैं। और प्रतिशत संबंधी, प्रतिशत जानते हैं, 100 में प्रतिशत भी बताएंगे हम। तो ऐसे बिंदुओं पर तमाम प्रश्न आपको मिलेंगे। तो अभी आप आयु से संबंधित पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आयु से संबंधित जो है, जरा गौर करिएगा भैया, आयु से संबंधित अगर हम देखें तो आयु हमारी उम्र, इसमें प्रश्न कैसे आएंगे। इसमें प्रश्न आएंगे कि जैसे पिता पुत्र, कैसे आएंगे, पिता पुत्र, माता पुत्री, ठीक है, या कुछ ऐसे संबंध रहेगा और इनकी उम्र दी जाएगी कि इनकी उम्र इतनी है, इनकी उम्र इतनी है, तो अब इतने साल बाद इनकी उम्र इतनी हो जाती है। अब बताइए कि दोनों की उम्र कितनी है या कितनी होगी, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कुछ चीज हम जान लेते हैं। जैसे आइए, जैसे गुना, क्या शब्द है, गुना मतलब क्या होता है, गुणा। अगर कहें कि 2 गुना, कितना, 2 गुना का मतलब क्या हुआ, 2 से गुणा, ठीक है। 3 गुना, 3 से गुणा, 4 गुना, ठीक है ना। अगर कहा जाए कि 4 वर्ष अधिक, अगर अधिक की बात की जा रही है तो क्या करना है, जोड़ना है। और अगर कम की बात की जा रही है तो यहाँ पर हमें क्या है, घटाना है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रहे कि हमें बराबर के दोनों तरफ, इधर भी, मतलब ये क्या है, ये LHS है और ये क्या है, दोनों तरफ हमको बराबर करना है, ठीक है ना। दोनों तरफ हमें क्या करना है, बराबर करना है, ओके। तो इसको मिटा दे रहे हैं। कुछ चीजें ये ध्यान रहे कि इक्वेशन हमेशा दोनों तरफ हमको बराबर करके चलना है, ठीक है ना। तो आइए हम प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न हमारा